Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Welcome to lecture number 43 of grade 9 physics on date 13/5/2020. स्टूडेंट होमवर्क अपने साथ नोट करें। लर्न स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को लर्न करें कि स्केलर हमारे साथ कौन से क्वांटिटीज है और वेक्टर कौन से क्वांटिटीज है। मीन कि स्केलर हमारे साथ वो क्वांटिटीज है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, और वेक्टर वो क्वांटिटीज़ है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। और इसमें दोनों में फ़र्क भी समझ लें। एक फ़र्क तो ये है कि स्केलर क्वांटिटीज़ को हम सिंपल मैथमेटिक्स के ज़रिए सम भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। लेकिन जो वेक्टर है, वेक्टर एडिशन के लिए हम अब अपने अलग रूल्स यूज़ करते हैं जिसको हम वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। और स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। अच्छा स्टूडेंट, अगर इससे पहले आपको लेक्चर नंबर 42 याद है तो लेक्चर नंबर 42 पे हमने डिस्कशन किया था ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। हम स्टार्ट करेंगे कि हम ये जो मोशन हमने डिस्कस किया कि एक ऑब्जेक्ट है वो विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर जब पोजीशन चेंज करता है तो उसको हम मोशन कहेंगे। तो उस मोशन को हम ग्राफ में किस तरह शो करेंगे, ये हमारे साथ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है। तो फिर हमने ग्राफ को समझा कि ग्राफ हमारे साथ दो लाइन परपेंडिकुलर लाइन पर मुश्तमिल होते हैं। एक को हम वर्टिकल एक्सिस और दूसरे को हॉरिजॉन्टल एक्सिस या लाइंस कहते हैं। ये किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशन को जाहिर करता है। फिर इसके बाद हमने स्लोप ऑफ ग्राफ को समझा कि स्लोप ऑफ ग्राफ हमारे साथ क्या है। कि जब हमारे साथ जैसा कि हमने डिस्कस किया कि दो एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है और दूसरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो जब हमारे साथ एक ऑब्जेक्ट है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जाता है तो उन्हीं दो पोजीशन के इस डिफरेंस को हम उसकी जो एक्सिस वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जाहिर करते हैं। तो ये जो चेंज वर्टिकल एक्सिस में आ जाए और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आ जाए तो उन्हीं चेंज को हम एक वर्टिकल एक्सिस के चेंज को हम हॉरिजॉन्टल के एक्सिस के चेंज पर डिवाइड करते हैं। इससे हमें स्लोप हासिल होता है। तो स्लोप हमारे साथ बराबर है कि द डिफरेंस इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय द डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो इससे जो वैल्यू हासिल होती है तो वो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ होता है। इसके लिए हमारे जो साथ जो मैथमेटिकल इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि डेल वाई डिवाइड बाय डेल एक्स मीन चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स एक्सिस, और वाई एफ माइनस वाई इनिशियल डिवाइड बाय एक्स एफ माइनस एक्स इनिशियल। तो ये रहा हमारे साथ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अच्छा, नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे टॉपिक 2.4.1 डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। इस ग्राफ में हमारे साथ एक साइड पे डिस्टेंस होता है, दूसरे साइड पे टाइम होता है। तो उस ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे। वो ग्राफ जिसमें हमारे साथ एक साइड पे डिस्टेंस होता है, दूसरे साइड पे टाइम होता है। मीन कि एक एक्सिस जैसा कि इससे पहले हमने डिस्कस किया वर्टिकल एक्सिस जिसको हमने वाई एक्सिस का नाम दिया था, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस था इसको हमने एक्सिस का नाम दिया था। तो यहाँ पे हमारे साथ जो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है उसकी जगह हम डिस्टेंस और टाइम को जाहिर करेंगे। तो ऐसी ग्राफ जिसमें हमारे साथ एक लाइन जो है वो डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, दूसरा जो है टाइम के लिए, तो ऐसे ग्राफ को फिर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे। और याद रखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें स्पीड देगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा? स्पीड देगा। जैसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये देखिए साइड पे मेरे साथ ये डिस्टेंस है, ये चेंज इन डिस्टेंस है 0 से लेकर 100 मीटर तक, सही है। और इसी ही के 100 मीटर फासले को उन्होंने जो है 10 सेकेंड में कवर किया है। तो ये इनिशियल पॉइंट ऑफ डिस्टेंस भी है और इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम भी है। तो दोनों के लिए मीन के एस आई भी यहाँ पे हमारे साथ 0 है और टी आई भी 0 है। इस तरह यहाँ एस एफ जो है वो 100 है और टी एफ जो है वो 10 है। तो हमारे साथ जो स्लोप का फार्मूला है कि चेंज इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस।
तो हम इस यहाँ पे हमारे साथ स्लोप का जो फार्मूला होगी वो क्या होगी कि स्लोप इज इक्वल टू डेल एस डिवाइड बाई डेल टी। तो ये डेल एस हमारे साथ वर्टिकल एक्सिस है और डेल टी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो जब हम वर्टिकल एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के चेन पे डिवाइड करते हैं तो इससे हमारे साथ स्लोप हासिल होता है। तो मीन कि यहाँ डेल एस और डिवाइड बाय डेल टी हो जाएगी, तो इससे हमें स्पीड हासिल होगा। तो मीन कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमें कौन सा क्वांटिटी देगा, वो हमें स्पीड, उसका जो स्लोप आएगा वो हमें स्पीड देगा। The graph plotted between distance s and time t is called distance time graph। जब हम डिस्टेंस और टाइम के जो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज है उसके दरमियान ग्राफ को प्लॉट करते तो ऐसे ग्राफ को हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं। इन दिस ग्राफिकल एनालिसिस द डिस्टेंस इज प्लॉटेड along vertical axis और y axis। ये जो ग्राफ है इसमें हमारे साथ डिस्टेंस जो है वो along vertical axis और y axis प्लॉट हुआ है या मेंशन किया गया है, जाहिर किया गया है। एंड टाइम along horizontal axis और एक्सिस, और जो टाइम है उसको हमने along x axis और horizontal axis जाहिर किया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इन द पॉजिटिव xy प्लेन। यहाँ पे देखिए हमारे साथ ये जो पोर्शन है इसमें हमारे साथ ये x की जो वैल्यू है ये भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे साथ ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इन पॉजिटिव xy प्लेन। ये जो प्लेन है हमारे साथ ये xy की वजह से एक प्लेन बनता है हमारे साथ, और इसमें दोनों x और y की वैल्यूज पॉजिटिव है। तो इसलिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमारे साथ हमेशा XY प्लेन जो पॉजिटिव प्लेन है वो उसमें बनेगी। As with the passage of time, distance never goes to the negative axis। क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जो डिस्टेंस है वो कभी भी हमारे साथ नेगेटिव नहीं होगी, irrespective of the direction of motion। क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ हम डिस्टेंस में किसी भी डायरेक्शन की बात नहीं करते, तो इसलिए हमारे साथ यहाँ ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगी वो हमेशा XY के पॉजिटिव प्लेन में बनेगी। अच्छा, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व ओनली गिव स्पीड। जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बता दिया कि जो डिस्टेंस टाइम कर्व है जिसको ये हमें क्या देगा, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व वो हमें स्पीड देगा, क्योंकि हमारे साथ स्लोप का जो फार्मूला है वो बराबर है कि द डिफरेंस इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय द डिफरेंस इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस पे मेरे साथ डेल एस डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे डेल टी टाइम है। तो जब हम डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करते हैं तो उससे हमारे साथ स्पीड हासिल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व, ये जो कर्व है हमारे साथ वो हमें क्या देगा, स्पीड देगा। सो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व ओनली गिव्स स्पीड, ये हमें सिर्फ और सिर्फ स्पीड देगा। कंसिडर द मोशन ऑफ द, जब हम मोशन डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट विच कवर्स अ डिस्टेंस 100 मीटर। जैसा कि यहाँ पे देखें नहीं, उन्होंने 0 से स्टार्ट लिया और 100 मीटर डिस्टेंस को क्या है, कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। सही है। तो यहाँ पे हम उसी ही के बाद को नीचे डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, उन्होंने 100 मीटर फासले को कवर किया है इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में। सो द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विल गिव स्पीड एस। तो ये जो स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्पीड इस तरह देगा कि स्लोप का हमारे साथ जो फार्मूला है कि चेंज इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस पे हमारे साथ डिस्टेंस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारे साथ टाइम है। तो यहाँ पे हमारे साथ जो डेल एस है वो बराबर है एस एफ माइनस एस इनिशियल, डेल टी जो बराबर है टी एफ माइनस टी इनिशियल। तो उसी की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2.1 इट इज डेफिनेशन ऑफ स्पीड। तो चूंकि यहाँ पे हमारे साथ डिस्टेंस बाय टाइम है तो वो स्पीड के बराबर है, इसलिए हम इस लूप की जगह स्पीड v को रिप्लेस करेंगे। 100 मीटर इस ए फाइनल पोजीशन है, -0 मीटर इनिशियल है, और यहाँ जिस तरह टाइम भी उन्होंने फाइनली 10 सेकंड लिया और इनिशियली जब रेस्ट पे था तो उसके लिए टाइम भी 0 था। तो 100 मीटर डिवाइड बाय 10 सेकंड इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। तो मीन कि हमारे साथ ये जो उन्होंने
ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है यहाँ पे वो 10 मीटर पर सेकंड के लिहाज से जाता है, और इस तरह ये जो स्लोप था उन्होंने हमें एक क्वांटिटी स्पीड दे दिया। मीन कि जो दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की रिलेशन से हमें एक दूसरी क्वांटिटी स्पीड मिल गई। अच्छा, यहाँ पे देखिए विच वन ऑफ दीज ग्राफ हैज हायर स्पीड, इसमें हमारे साथ कौन से ग्राफ में जो है स्पीड सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, ये इस साइड में हमारे साथ जो चेंज आ रहा है वो डिस्टेंस में आ रहा है, और इस साइड में जो चेंज आ रहा है वो टाइम में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इस एक में देखें तो ए में टाइम ज्यादा गुजर गया है लेकिन डिस्टेंस है वो कम कवर हुआ है, तो मीन इसके लिहाज से तो ये स्लो जा रहा है। इसके बरक्स अगर आप बी को देखें तो बी ए की बनिस्बत उन्होंने थोड़ा टाइम कम लिया है, मीन कि यहाँ तक उन्होंने टाइम लिया है और इसकी बनिस्बत डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा कवर किया है। लेकिन अगर सी को आप देखें तो उन्होंने बहुत ए और बी दोनों के बनिस्बत टाइम बहुत कम लिया है और डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर किया है। तो मीन की जो स्पीड सी वाला ऑब्जेक्ट है वो हाई स्पीड के साथ जाता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शो इंक्रीजिंग इन स्पीड, कि इन दोनों ग्राफ में कौन सी ग्राफ जो है वो इंक्रीज इन स्पीड शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप इस ए की तरफ देखिए कि ए में इनिशियली जो है वो टाइम तो तेजी के साथ जा है लेकिन वो डिस्टेंस जो है वो स्लो कवर कर रहा है, लेकिन फर्दर इसके बाद टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी इनिशियल पोजीशन के लिहाज से कम होता जाता है और डिस्टेंस वो ज़्यादा कवर करता है। तो इसलिए ए जो है इसमें हमारे साथ फिर वो कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। तो मीन कि ये जो फाइनल पोजीशन पे ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप हो रहा है। और बी में अगर आप देखें तो इनिशियली वो आपके साथ जो डिस्टेंस है वो तेज़ी से कवर करता है लेस टाइम में, लेकिन फर्दर इसके बाद वो स्लो डाउन हो जाता है और ज़्यादा टाइम में कम डिस्टेंस को कवर करता है। तो मीन कि बी ग्राफ में ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो रहा है और ए ग्राफ में ही ऑब्जेक्ट स्पीड अप हो रहा है, इसमें ही इन ए में आपके साथ ये स्पीड इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, 2.1 की तरफ आप देखिए ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, कि हमारे साथ जीरो स्पीड कब होगी, सही है, और यूनिफॉर्म स्पीड कब होगी और वेरिएबल स्पीड कब होगी। तो इस यहाँ पे इस फर्स्ट वाली की तरफ आप देखिए फ्रॉम लेफ्ट साइड से कि इसमें आपके साथ जो ऑब्जेक्ट है ये इसी ही पोजीशन पे खड़ा है और टाइम जो है चलता है, क्योंकि हमें तो पता है टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है। तो मीन किया इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट रेस्ट फॉर्म में है। तो जब एक ऑब्जेक्ट आपके साथ रेस्ट फॉर्म में होता है तो उसके लिए डिस्टेंस जीरो होती है, तो इसलिए यहाँ इसी में हमारे साथ स्पीड जो है वो जीरो है। यहाँ आप अगर आप देखें तो इसमें जो है वो ये ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से एक ही जैसे टाइम में एक ही जैसे डिस्टेंस को कवर करता है, तो इसलिए इसका ये यूनिफॉर्म स्पीड है। और ये जो लास्ट वाला है इसमें वो आपके साथ मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ फासला कवर करता है, तो ये हमारे साथ वेरिएबल स्पीड रहा, सही है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसमें कि जीरो स्पीड, टाइम इज पासिंग एंड नो चेंज इन डिस्टेंस, टाइम तो गुजर रहा है लेकिन डिस्टेंस में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा। इट मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट, कि बॉडी क्या है, रेस्ट हालत में है। सिंस देयर इज नो स्लोप सो द स्पीड इज जीरो, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे कोई स्लोप नहीं बनता तो स्पीड क्या है, जीरो है। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम, जैसा कि टाइम बढ़ रहा है उसी ही के साथ साथ डिस्टेंस में भी इंक्रीज आ रहा है। द स्लोप इज कांस्टेंट देयरफॉर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये स्लोप कांस्टेंट है इसलिए ऑब्जेक्ट हमारे साथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है। अच्छा, द डिस्टेंस इज चेंजिंग नॉन लीनियरली विद टाइम, कि हमारे साथ जो डिस्टेंस में चेंज आ रहा है वो टाइम में वेरिएशन के लिहाज से जैसा कि पहले आ रहा था वो उसी ही के तहत नहीं आ रहा, मीन कि दोनों में चेंजेस मुख्तलिफ आ रहे हैं। सो वाइल टाइम स्पीकिंग डाउन, मीन कि जो टाइम है वो फिर हमारे साथ में जो वेरिएशन आ रहा है जैसा कि पहले में आ रहा है डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, वो बाद में इस तरह नहीं आ रहा। सो द स्लोप इज चेंजिंग देयरफॉर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद वेरिएबल स्पीड, और इसमें ये जो स्लोप है ना वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसमें हमारे साथ ये ऑब्जेक्ट जो है वो वेरिएबल स्पीड के साथ जा रहा है।
तो ए में क्या है कि हमारे साथ इसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसमें यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाता है और इसमें हमारे साथ वेरिएबल स्पीड के साथ जा रहा है।